जय हिंद राष्ट्र। इस अजीब से बेहुदा से लिबास में मुझे देख के आप चौंकेंगे, बल्कि मैं इसे जरा सही कर लूं और माथा ढकना चाहिए ऐसे यूं करके और सही करें। ये हुआ कतई। इस बेहुदा लिबास के लिए कोई क्यों राजी होगा? सर्दियां हों तो ठीक है कि सर ढक लिया जाए, गला ढक लिया जाए। गर्मियों में कोई राजी क्यों होगा? क्योंकि पहले मैं आदमी बन जाऊं, उसके बाद बात करता हूं। ये काली बंद गोभी का जो हुलिया है, इससे मैं अपने ट्रेडिशनल हुलिये में आऊं। मसला ये है, हंगामा इस बात पर है कि बंगलौर में एक स्कूल की लड़कियों ने हिजाब पहन के आना अपने लिए जरूरी महसूस किया और इस पर स्कूल ने भी एतराज किया। स्कूल ने खास उसको फॉलो नहीं किया, तो वहां के जो और लोग हैं वो गेरुआ दुपट्टे, गेरुआ पटके पहन के आने लगे। सावरकर जी का एक स्टेटमेंट है, बहुत मशहूर स्टेटमेंट है और बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि तुम मुसलमान बनते हो इसलिए मैं हिंदू बनता हूं, अन्यथा मैं तो विश्व मानव हूं। इन छोटी छोटी बातों में हम नहीं पड़ते, हमारी कोई दिलचस्पी नहीं होती, हम ऐसा नहीं करना चाहते, मगर आप हमसे ऐसा कराते हैं। तो खैर, मसला जो है, असली झंझट, कोई शख्स ऐसी अजीब सी पहचान, मुझे याद पड़ता है मैं आज से कोई 14-15 बरस पहले पाकिस्तान गया था। मेरे एक मुलाकाती थे, उनकी बेटियां घर में आई, तो एक ने ऐसे ही ये बेहुदा सा, तो मैंने पूछा ये क्यों हाल बना रखा है तूने अपना? तो उसने कहा मैंने हिजाब पहना है। हिजाब क्यों पहना है? मैंने भी गर्दन ऐसे हिला के उससे पूछा कि हमें दीन कहता है। करने को क्यों कहता है? क्या वजह है इसकी? कोई कारण होना चाहिए ना। उसका कारण है। अच्छा, यहां फिर मुझे मजबूरी में बात करनी पड़ेगी। मुझसे कई लोग कहते हैं कि मैं दीन पे बात करूं, मजहब पे बात करूं, मगर मोहम्मद पे बात ना करूं। मगर इस्लाम तो मोहम्मदवाद ही है, उस पे बात किए बगैर कैसे बात बनेगी? आप उस मानसिकता को समझें। 51-52 बरस का एक आदमी 6 साल की बच्ची से शादी करता है, 55 साल का होता है, ये 54 साल का होता है, तो यौन संबंध स्थापित करता है। मैं उस अतीत में नहीं जाता। कोई अंडू नहीं कर सकता, जो है सो है। मगर जो जानने वाली बात है, मुख्य बात यह है कि अब वो 3 साल बाद जब वो 54 का होगा और वो 9 बरस की हुई, जब ये 60 का होगा तब ये 16 साल की होगी। अब समस्या खड़ी होगी, क्योंकि 60 वर्ष का व्यक्ति 16 वर्ष की पत्नी के साथ जिस प्रकार की उसकी आवश्यकताएं, मानसिकता होगी, उसे जस्टिफाई नहीं कर सकेगा। यहां से पर्दे की शुरुआत, यहां से हिजाब की शुरुआत है। हदीस में है कि एक कोई शख्स मिलने आया मोहम्मद से, तो आयशा छोटी सी थी बच्ची, बाहर निकल आई, वो मिलकर चला गया तो उसको पीटा। तो उसने कहा कि मगर वो तो अंधा है। उसने कहा तेरे तो आंखें हैं। आप जब ऐसी अजीब सी जिंदगी गुजारेंगे तब ये समस्या खड़ी होगी। दूसरे उसका कारण, एक और बड़ा कारण है, इस पर बाकायदा इस्लामी चीजें हैं
कि तुम्हें अपनी पहचान अलग रखनी है। काफिर मूछें रखते हैं तो तुम मूछें काटो, काफिर दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी नहीं रखते तो तुम दाढ़ियां रखो। इसका सबब क्या है, ऐसा क्यों करना? ये रेजिमेंटेशन है, सैन्य व्यवस्था है। ध्यान हो, भारत भर में रेजिमेंट्स हैं, भारत भर में कैंटोनमेंट हैं, मगर वो हमेशा नगरों से अलग बनाए जाते हैं। आज नगरों के बीच में आ गए होंगे, जैसे मथुरा का कैंटोनमेंट, मेरठ का कैंटोनमेंट नगर से टच हो गया, मगर आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले वो नगरों से दूर थे। सेना को नगरों से थोड़ा अलग रखा जाता है, उसकी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, उसकी अपनी ड्रिल्स होती हैं, उसका एक रूटीन होता है। उस रूटीन के बाद, उससे गुजरने के बाद एक मुट्ठी बंद, एक सिक्का बंद फोर्स बन के सामने आती है। इसीलिए ड्रेस रखी जाती है, इसीलिए रेजिमेंट्स के चिन्ह रखे जाते हैं, इसीलिए वॉर क्राई होती है। आपने देखा होगा ना, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, ये वॉर क्राई है। ये रेजिमेंटेशन है कि आपको इस तरह का हुलिया बना के रखना है, तो उसमें मार्किंग की जा रही है अपने आप को अलग बनाने के लिए। और इसको सामान्य ढंग से अलग करने की, सामान्य ढंग से बदलने की, या इसके खिलाफ कुछ छुटपुट या इग्नोर करने की एक सामान्य नीति है। ये कुल मिलाकर उस तरफ रास्ता जाता है जहां देश का विभाजन होता है, पूज्य मातृभूमि के खंड खंड किए जाते हैं। ये स्टैंपिंग हो रही है। आपने कभी कुत्ते को घुमाया हो, आपने पाला हो, या किसी और को का कुत्ता घुमाते किसी को देखा हो, तो आप देखिए, कुत्ता हर पेड़ पर, हर खंबे पर टांग उठा के पेशाब करता है। क्यों? कोई पथरी तो है नहीं कि थोड़ा 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 करके निकल रहा है, कोई कारण होना चाहिए। ये स्टैंपिंग है, वो अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा है। जहां पहले किसी और कुत्ते ने पेशाब किया है, उस पर पेशाब करके अपना एरिया मार्क कर रहा है। और ये सारे ही जानवर, शेर क्या, चीते क्या, और लायन है, इस तरह के सारे जानवर अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं। मार्क करने का तरीका उनका यही होता है, पेशाब करना या मल त्याग करना। तो ये मूलतः दीन का पेशाब करना है, मल त्याग करना है, वो अपनी मार्किंग कर रहा है। ये चिंतन ही इस तरह का है। फिसाद फिल अर्ज इस चिंतन के बेस में है। इस्लाम भी मानता है कि सारी धरती अल्लाह ने जो अनंत गैलेक्सीज जिसने बनाई, इस्लाम के हिसाब से हमारी गैलेक्सी में अनंत संख्या में ट्रिलियंस ट्रिलियंस तारे हैं, उसमें पृथ्वी उसने एक दीन के लिए बनाई, उसमें मोहम्मद को उसका पैगंबर बनाया। ये धरती मुसलमानों के लिए है इस्लाम के हिसाब से। इस पे जो गैर मुस्लिम रह रहे हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, ये सब काफिर हैं। और उसमें भी जो मूर्ति पूजक हैं, ये तो बदतरीन किस्म हैं, शिर्क करने वाले हैं, मुशरिक हैं। इन्हें तो तुरंत मार दिया जाना चाहिए, इन्हें हक, जिंदा रहने का हक नहीं है। काफिरों को तो जजिया दे के जिंदा रहने का, यानी जिम्मी बन के, दूसरे दर्जे का नागरिक, गुलाम बन के रहने का हक है। मुशरिकीन को तो जिंदा रहने का भी हक नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में तादाद ज्यादा थी और इस्लामी मुमलिकत उनको मार नहीं सकती थी, इसके चलते फतवे वतवे लेके काम चलाया गया। मगर इस्लामी दृष्टि ये है कि मुशरिकीन तो जीने का हक ही नहीं रखते, और बकिया लोग जो हैं वो गुनाहगार हैं, फिसाद फिल अर्ज कर रहे हैं, इस धरती पर फसाद कर रहे हैं। इनको जैसे तैसे दबा के रखना है, तो बाकी लोगों को अपनी रेजिमेंटेशन अलग रखनी है। इसके लिए पुरुषों की दाढ़ी 1 मुट्ठी 3 अंगुल ऐसे कुछ आएगी, और उसका कुछ ढंग, खान पान का ढंग सामान्य लोग नहीं जानते कि इस्लाम में ऑलमोस्ट दास्ता है। ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों से अपने आप को बचा के निकाल लेते हैं या उसकी व्याख्याएं करने लगते हैं, मगर सच ये है, आप 3 उंगलियों से खाना खाएं, दाएं हाथ से खाना खाएं, खाते समय चाटे जरूर, बाएं हाथ से खाना ना खाएं, पानी ना पिएं, ये शैतान करता है। सुबह उठें तो पहले नाक में पानी लेके उससे साफ करें, रात में शैतान नाक के अंदर रहता है,
कोई और हिस्सा नहीं मिला उसे बस शरीर में रहने के लिए। और शैतान, ध्यान रहे, बेसिकली फरिश्ता है। अल्लाह ने उसको जिम्मेदारी दी है कि तुम काफिरों को भटकाओगे रास्ते से, यानी पहला पैगंबर तो वही है जिसका एक काम है पैगाम देना अल्लाह का। तो ये अजीब व गरीब मानसिकताएं, दुनिया के दो हिस्से हों और रेजिमेंट का एक आदमी अपनी रेजिमेंट के दूसरे आदमी को वर्दी से पहचानता है, तो ये वर्दी अलग बनाई जा रही है। इसका निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए, क्योंकि इस अलगाववाद का परिणाम, हम राष्ट्र को एक करना चाहते हैं, खान पान का उसका अलग ढंग है, उसका चिंतन अलग है, उसकी उपासना पद्धति अलग है, वो राष्ट्रीयता से अलग सोचता है, हर तरह से अलगाववाद है। और इस अलगाववाद के बढ़ते बढ़ते स्थिति है कि हम आपके साथ नहीं रह सकते। तो अगर राष्ट्र का विभाजन नहीं चाहते तो ऐसी प्रत्येक बात का भरपूर विरोध होना चाहिए, किसी भी सूरत ये बेतुकी पर। क्योंकि राष्ट्र को समरस होना है या नहीं, हम सारे लोग जो इस राष्ट्र में निवास करते हैं, बेसिकली मैं व्यक्ति हूं, केंद्र हूं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा बच्चे, उसके बाद मेरा कुटुंब, मेरे पड़ोसी, मेरा खानदान, मेरे मित्र बंधु, ये सब मिलकर एक शक्ल बनाते हैं। इसकी बढ़ती बढ़ती शक्ल देश है, राष्ट्र है। इस देश को हमें एक रखना है कि नहीं, इस राष्ट्र को एक रखना है कि नहीं, हम इसके कितने खंड बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ऐसी प्रत्येक चीज जो अलगाववादी सोच के तहत चलती है वो निश्चित रूप से समाप्त होनी चाहिए, इसको स्वीकार किया ही नहीं जा सकता। और मैं उन लड़कियों से पूछता हूं कि तुम्हें क्या हो गया है, आफिया सिद्दीकी बनना चाहती हो? इसका नतीजा जानती हो क्या हो रहा है? ये जो दिमागों में जिहाद पाला जा रहा है कि काफिरों के बीच मुजाहिदीन को एक होना चाहिए, पर्दा, हिजाब, बुर्का उसकी शर्त है। कैसे, तुम क्यों अपने आप को इस बेतुकी चीजों में डालते हो? गर्मी में कल्पना कीजिए कि किसी को एक बुर्का, और वो भी सिंथेटिक, वो कॉटन या मलमल पहनने की क्षमता नहीं है, उसके नीचे कपड़े, और कई बार तो लोग कपड़े पूरे पहनते भी नहीं, अंडरगारमेंट्स के ऊपर बुर्का, कुर्ता पजामे की जगह पहन लेते हैं। ऐसी स्थितियां क्यों करनी? अपने पति से पूछो, अपने भाई से पूछो, अपने पिता से पूछो, किस लिए बुर्का पहनना है? कि लोगों की बदनिगाहों से बचना है? तो बदनिगाहें किसकी हैं? मैं तुम्हारी बेटी हूं, तुम्हारी मां हूं, तुम्हारी बहन हूं, मुझे जिंदा रहने का हक नहीं है? चैन से सुकून से रहने का अधिकार नहीं है? बुरी निगाहें किसी आदमी की, उसके चलते सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी? ये तो अन्याय की पराकाष्ठा है। जिसकी बुरी निगाहें हैं उसको ठीक करो। आपको अजीब सा लगा होगा अभी शुरू में जो मैंने ऐसे हिजाब बनाया था और चश्मा लगा के बैठा था, ये कुल मिलाकर रेजिमेंटेशन किस लिए? संसार में जितने भी इस्लामी कंट्री हैं, मुसलमानों को सर्वाधिक अधिकार भारत में है, पाकिस्तान में भी अधिकार नहीं है। सब कुछ चैन से सुकून से होने के, कोई नमाज से नहीं रोकता। भारत में कोर्ट छोटी छोटी बातों पर हंगामा खड़ा करती है कि दही हांडी ऐसा होना चाहिए और फलाना ऐसा होना चाहिए और जली कट्टू ये होना चाहिए। कुर्बानी पर एक लफ्ज किसी के मुंह से नहीं निकलता, सबके मुंह में दही जम जाता है। भारत बर्दाश्त करता है ना? जहां ये कुर्बानियां होती हैं, इनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियां पानी से धोती हैं, वो खून और पानी नालियों में जाता है, नालियों से नदियों में जाता है। कुल मिलाकर हमारी नदियां, हमारी जो प्रकृति है वो नष्ट की जा रही है, फिर भी किसी ने एतराज नहीं किया। इस्लाम का अधिकार मानकर पूछने का अधिकार है कि ये हत्याएं क्यों होनी है, राष्ट्र को नष्ट क्यों करना है? सभ्य समाज इस तरह की बेहूदगियां नहीं बर्दाश्त करता, फिर भी होती है। सबसे अधिक अधिकार राष्ट्रपति रहा है मुसलमान भारत में। कभी किसी ने एतराज, चलिए कलाम साहब को मान लिया कि वो वीणा बजाते थे और
गायत्री मंत्र बोलते थे। फखरुद्दीन अली अहमद तो पक्के लीगी थे। असम की समस्या इस्लामी क्रिएट करने वाले मूल पापियों में है वो, फिर भी राष्ट्रपति बनाया ना उसको। एयर चीफ मुसलमान रहा है, कभी किसी ने एतराज किया? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उनके साथी उनमें इस्लामी रहे हैं। सेनाओं की भर्ती में रोक नहीं है, आईएएस भरे पड़े हैं मुसलमान, कहां कोई रोका जाता है? भारत के सबसे बड़े व्यापारियों में इस्लामी हैं, कभी किसी ने रोका? कभी कुछ होता है? उसके बावजूद नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के हंगामे होते ही रहते हैं। इन बातों से राष्ट्र को बाहर निकालेंगे कि नहीं हम? इन बेहूदगियों को कब तक चलाएंगे? तो इस्लामी स्त्रियों को खुद भी बात करनी चाहिए कि ये गलत है। और आपको भी समझना चाहिए मित्रों कि आप अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ अन्यायी कैसे हो सकते हैं? काली बंद गोभी बनाना या इतनी आंखें खुली हैं बाकी सारे में कपड़ा डाले हुए, एक अजीब प्रेतनी सी चली जा रही है, ऐसी स्थिति कैसे कर सकते हैं? और इसके लिए उस जिम्मेदार वो नहीं है, उसकी गलती नहीं है, किसी दूसरे की कुदृष्टि के कारण ये सहज मानवीय स्वभाव है। मगर इसके कारण से कोई बड़ी समस्या नहीं खड़ी होने वाली है। तो इसके खिलाफ आप सब होइए, हम सबको इसका विरोध करना ही करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो ये समस्या भयानक रूप ले जाएगी।